एक संत काफी वर्षों से हिमालय में जाकर के तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, योगाभ्यास कर रहे थे। बहुत वर्षों के बाद जहां से गए थे वहां लौट करके फिर आए। लोगों ने पूछा, उस महात्मा को देख करके बड़ा खुशी हुई। अरे महात्मा तो आ गए आ गए। हम सोचे थे कहीं महात्मा कहीं चले गए, हो सकते दुनिया से चले गए, कहीं मर मुरा गए क्या महात्मा, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत दिवस हो गया, बहुत वर्ष हो गया। तो लोगों को संदेह हुआ कि हो सकता है महात्मा का शरीर छूट गया होगा। बहुत वर्षों के बाद जब महात्मा उस हिमालय पर्वत से साधना करके आए, लोगों ने पूछा महात्मा जी कहाँ चले गए थे? हम लोग तो समझे थे कहीं दुनिया छोड़ करके चले गए। अब नहीं बेटा, दुनिया छोड़ करके अभी जाना बाकी है। तो कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा मैं हिमालय चला गया था, हिमालय पर्वत चला गया था। अच्छा, क्यों चले गए थे? साधना करने के लिए। उन्होंने कहा महात्मा जी आप इतने वर्षों के बाद आप लौट करके आए, साधना करके आए, तो आपने क्या पाया? लोगों ने पूछा, आप इतने वर्षों के बाद साधना करके आ रहे हैं, वो भी हिमालय से, बहुत दूर, बहुत ऊंचा पहाड़ में आप चढ़े थे, पर्वत में चढ़े थे, और इतने वर्षों के बाद आप साधना करके वहां से आए, तो क्या पाए? संत बहुत मुस्कुराए और कहते बेटा कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। तो लोगों ने फिर पूछा कि आप साधना करके आए इतने वर्षों के बाद, फिर भी कुछ नहीं पाए, तो आखिर साधना करने का मतलब क्या हुआ? उतना दूर, उतना वर्षों तक समय बर्बाद किए आपने, फिर पाया कुछ नहीं तो? मैं बेटा वहां पाने के लिए नहीं गया था, वहां त्यागने के लिए गया था, वहां छोड़ने के लिए गया था। क्या छोड़ने के लिए गए थे गुरुदेव? यदि कुछ छोड़े होंगे तो कुछ मिला होगा, कुछ छूटेगा तभी तो कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा वहां ना कुछ छोड़ा, वहां कुछ पाने की जगह नहीं है, ये छोड़ना था, छोड़ना था। फिर तो क्या छोड़ना था? अपनापन को छोड़ना था, अपनापन। जिसको हम अनादि काल से अपना मान बैठे हैं ना, उसी को छोड़ने के लिए। ये शरीर को अपना मान बैठे हैं, ये परिवार को अपना मान बैठे हैं, ये धन दौलत कुटुंब कबीला को जो अपना मान बैठे हैं, उसी को अपने अपनत्व भाव को त्यागने के लिए वहां गया था। लेकिन पाया कुछ नहीं, क्योंकि पाया नहीं जाता है, और जो पाते हैं वो छूट जाता है। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन बच पे यथा भक्ति उर्धार। सदगुरु कबीर साहब का विजक मूल ग्रंथ है, जिसका पाठ फल का अंतिम ये साखी है। जग विलास है देह को साधो करो विचार। साहब कहते हैं संसार के जितने भी देह संबंधित चीजें हैं, प्राणी पदार्थ है और व्यक्ति है, सब विलास की चीजें हैं। और विलास के बाद क्या होता है? अंत में विनाश होता है। किसी पेड़ को देखे होंगे आप, पेड़ का जब हम बीज डालते हैं तो छोटे अंकुर आता है उसमें, अंकुर आने के बाद धीरे 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 वो पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते फिर उसमें फूल पत्ते भी आ जाते हैं, और पत्ते आने के बाद फल भी जाते हैं। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला चलता है, फूल आना, फलना, गिर जाना, फूल आना, फलना, गिरना, पकना, गिर जाना। ये सिलसिला कम से कम किसी पेड़ का 10 साल तक, किसी पेड़ का 20 साल तक, किसी पेड़ का 50 साल तक ये सिलसिला चलता है। फूलता है, फलता है, पक करके गिर जाता है।
और जो उसमें पत्तियां होती है वो भी पीले होते हैं और झड़ जाते हैं। अंत में क्या होता है, वही पेड़ एक दिन सूख करके नष्ट हो जाता है। तो पहले आदमी का एक उत्पन्न होता है, कोई भी प्राणी होता है, कोई पेड़ पौधे होते हैं, पहले उसके पैदाइश होती है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद वृद्धि होती है, विकास होता है, विकास का अंत क्या है, विनाश है। हमारे शरीर का भी विकास हुआ है, पहले उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, निर्माण हुआ है, धीरे धीरे बढ़ा है, विकास हुआ है, फिर विकास के बाद क्या होगा, अंत में विनाश होगा। ये शरीर विनश जाएगा, ये संसार की चीजें हैं वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जग विलास है देह को साधो करो विचार। हे साधो, साधु का मतलब विचारवान, हे विचारवान, हे ज्ञानियों, हे विवेकियों, इस पर चिंतन करो, इस पर सोचो। जिसको आप अपना मान रहे हो वो आपका अपना नहीं है, और जिसको आप अपना नहीं समझ पाए हैं आज तक वही अपना है। और जितने भी हम अपने नजरों से देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चखते हैं, वो क्या है, सब विलास की चीजें हैं, सब परिवर्तनशील है। एक बच्चा छोटा जन्म लेता है, कितना मासूमियत लगता है, कितना प्यारा लगता है, उसकी आंखें, उसके शरीर, उसके हाथ पांव कितने कोमल कोमल होते हैं। हर आदमी उसको उठाना चाहता है, हर आदमी उसको खिलाना चाहता है, हर आदमी अपने अपने पास रखना चाहता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तब उसमें धीरे धीरे विकार पैदा होते हैं, शरीर में भी विकार पैदा होते हैं, मन में भी विकार पैदा होते हैं। गुस्सा आना शुरू हो जाता है, नाराजगी आना शुरू हो जाता है, मोह शुरू हो जाता है, बैर शुरू हो जाता है, तेरा मेरा की भावनाएं शुरू हो जाती। और जब बच्चा वही छोटा था तब उसके अंदर तेरा मेरा का भाव नहीं था, राग द्वेष का भाव नहीं था, मोह ममता का भाव नहीं था। लेकिन वही बच्चा का शरीर का जब विकास होता है तो धीरे धीरे मन का, शरीर का विकार भी पैदा होता है और मन में भी विकार पैदा होते हैं। शरीर का विकार का मतलब शरीर परिवर्तनशील होने लगता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं हर व्यक्ति का शरीर का जो परमाणु है वो 7 वर्ष में बदलने लग जाते हैं, और जिसकी उम्र 21 साल की हो गई वो 3 बार बदल गया, तो 7 वर्षों में बदलता रहता है। और वैसे वैसे कितने बदल गए अपने अपने उम्र का हिसाब लगा सकते हैं। तो बदल रहा है, बदल रहा है, और साथ साथ इसमें हमारे मन में विकार भी आ रहे हैं, क्योंकि संसार को हम देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, तो अपना भाव जगता है, हाँ ये मेरा है। एक बता रहे थे भाई, बड़ी अच्छी बातें बताए। जब हम पेपर में पढ़ते हैं कि अमुक जगह बाढ़ आ गई, इतना पानी गिरा, या अमुक लोग स्नान करने गए थे नदी में, नौका कर रहे थे तो उसमें 20 लोग डूब गए, अखबार में पढ़ते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, जलपान भी करते रहते, कुछ खाते भी रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उतना हमें दुख महसूस नहीं होता है। हाँ सुन लिया, राजस्थान में या गुजरात में या बिहार में लोग नाव यात्रा कर रहे थे, उस पार से उस पार जा रहे थे, उसमें 25 लोग डूब करके मर गए। अखबार पढ़ भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, थोड़ा से अंदर संवेदना होती, थोड़ी सी होती, हाँ बेचारा बिहार के लोग थे यात्रा कर रहे थे, वो डूब गए, इतना ही होगा। थोड़ा समझ ले, हम जान ले कि हमारे गुजरात का ही है, अखबार में पढ़ने लगे हमारे गुजरात का ही है, तो थोड़ा से और दुख बढ़ेगा। और ये सुन ले सूरत का ही है, अरे अरे कौन जगह का है भाई सूरत का, कि डिंडोली का है कि बराछा का है कि उत्तरायण का है, थोड़ा और गहराई से जाएंगे वहां, फिर थोड़ा अंदर शोक और बढ़ेगा हमारा, अरे कहते हैं सूरत का ही है, कौन जगह का है थोड़ा पता करेंगे उसका। अरे सुना अखबार में आपकी तरफ डंडोली में कोई आदमी कोई वहां गए थे अमुक जगह, तो वहां कुछ ऐसा घटना घट गई, नौका नौका विहार कर रहे थे तो इतने लोग डूब गए, तो दुख व्यक्त ज्यादा होगा। और समझ ले बस हमारे पास पड़ोस का सनिया हिम्मत का ही है तब, और दुख ज्यादा हो जाएगा।
और सुन ले हमारे आश्रम के ही 2-4 लोग गए थे, उसमें से हमारे हमारे परिवार के लोग भी थे। 2-4 लोग, जो 20 लोग डूबे थे, उसमें 2-4 लोग हमारे परिवार के लोग भी थे। तब कैसा लगेगा? और दुःख हो जाए। वो चाय पी रहे हैं वो भी छूट जाएगा। जो जलपान कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। चम्मच रख देंगे, रख दो साइड में। क्या हो गया? अभी तो अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे, बड़ा चुस्की ले रहे थे और पढ़ रहे थे बिहार में इतने लोग डूब गए। तो कुछ नहीं लगा। अभी याद आ गया, उस नौका में बैठने वाले हमारे परिवार के लोग भी थे, वो बिहार गए थे। तो बिच्छू डंग मार दिया। न चाय मीठी लगेगी, न नाश्ता का मजा आएगा। मन की मान्यता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जग विलास है देह को साधु करो विचार। हे संतों, हे विवेकियों, विचार करो। नासवान यह देह है, सो तो ठहरे नाहि। ये संसार शरीर का जो संबंध है बड़ा नासवान है, परिवर्तनशील है, बदलता हुआ सबका चेहरा है, सबका स्वभाव है, सबका विचार है। इसलिए हम सबको विचार करना है। जैसे दुनिया का परिवर्तनशीलता है, वैसे हमारे शरीर का भी परिवर्तनशील है। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। इस स्थिति को जो देखता है, जो सोचता है, वो किसी पर आकर्षित नहीं होता है। इसलिए साहब ने कहा है, दृढ़ दृढ़ निर्वेद जाको भयो, सोई मोक्ष बड़ भाग। कौन बड़ा भागी है दुनिया में? जो बड़ा परिवार वाले हैं, जो बड़ा धन वाला है, जो बड़ा मकान वाला है, जो बड़ा पद में प्रतिष्ठित है, वो बड़ा भागी है। वो बड़ा भागी नहीं कहा है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो, सोई मोक्ष बड़ भाग। वह आदमी बड़ा भागी है जिसके अंदर में इस संसार की परिवर्तनशील स्थिति को जो देख देख करके अपने मन को संसार से उपराम रखता है, उपरति रखता है। उपरति रख करके वो मुमुक्षा भाव में स्थित होता है। मुमुक्षा भाव का मतलब है उसके अंदर से जो मोह का जो बंधन है वो समाप्त होने लगता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में या जब सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो छोटे छोटे जो गड्ढे में पानी भरे होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? कि सूर्य की गर्मी पड़ते ही। उसी प्रकार से जिसके अंदर में ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है, उसके अंदर से मोह राग द्वेष के जो कीचड़ है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है और वही आदमी अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए साहब कहते हैं, जग विलास है देह को, साधो करो विचार। सेवा साधन मन कर्मते, यथा भक्ति उर्धा। इसलिए संसार का संबंध और हमारे शरीर का जो अपनापन है वो सब विलास की चीजें हैं। और विलास जिसमें होता है उसका विनाश भी एक दिन होता है। इस स्थिति को जो समझ लेता है, जो बच्चा आज हमारे गोद में खेल रहा है, वह भी एक दिन जवान होगा, एक दिन बूढ़ा होगा, और एक दिन बूढ़ा होकर के दुनिया से अलविदा हो जाएगा। जब हम हो जाएंगे तो हमारे इस छोटे छोटे बच्चों का या हमारे आने वाली पीढ़ी का, उसका भी विनाश होना है। जो हमारे घर में, घर के आजू बाजू में गमला में जो फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी फूल एक दिन मुरझा करके पीला होकर के वो भी नष्ट हो जाएगा। जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा, जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। मिला जो मौका, मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले। जो तन में सांस चले, क्या पता चले न चले। जो तन में सांस चले, क्या पता चले न चले। सदगुरु कहते हैं, जग विलास है देह को,
साधु करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति पूर्धा। इसलिए जब तक जीवन जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक संसार का संबंध है, इसलिए सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति पूर्धा। इसलिए मन में तन से, मन से और धन से जितना बन सके सेवा साधना कर ले, सेवा कर ले, साधना कर ले, और संयम का एक साधना का शस्त्र के माध्यम से अपने जीवन को भक्ति भावना में डुबाए रखें, जिससे हमारी संसार भवसागर से जीवन की नैया पार हो जाए। यही साधना करने के लिए हम सब आए हैं। मैं कह रहा था संसार से कुछ पाना नहीं है, बल्कि छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। और छोड़ने में जो सुख है, जो आनंद है, वो पकड़ने में नहीं है। आज तक पकड़ते आए हैं। जैसे आदमी भोजन करता है तो भोजन खाता रहे तो कैसे रहेगा? ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। यदि नहीं निकलेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पानी पीते हैं, प्यास लगती तो पानी पीते हैं, यदि पानी वो ना निकले तब आदमी परेशान हो जाता है। खाने को भी परेशान है और निकालने को भी परेशान है। यदि नहीं निकलता तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। साहब मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, साहब मुझे यूरिन नहीं हो रहा है, वो भी परेशानी है। इसलिए जो जितना हम संसार में ग्रहण करते हैं उसको छोड़ते भी जाना है। तेन तिक्तेन भुंजथा मागृधा कश्चित धनम। इसलिए कहते हैं त्याग पूर्वक संसार की चीजों के साथ संबंध रखो। जितना जैसे पकड़े हो उसको त्यागने में भी समर्थ रखना है। कहते हैं, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस बंधन को आप हंस हंस के बांधे हो उसी बंधन को एक दिन रो रो करके छोड़ना पड़ेगा। जिस माया को, जिस बंधन को आपने हंस हंस कर बांधे हैं, जिसको प्रेम से बांधे, बड़ा चाव से बांधे हैं, उसको भी एक दिन रो रो करके छोड़ना पड़ता है। इसलिए रो रो करके ना छोड़े, ऐसा ही इतना ही ग्रहण करें जिसको छोड़ने में हमको दर्द ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। यही मानव जीवन का धर्म है। यही हमारे संतों गुरुजनों का सूत्र है। संसार में जैसे आए हैं वैसे हम सबको भी दुनिया से जाना है। इस बात को विचार करते हुए अपने जीवन को कल्याण में, ध्यान में और भक्ति में लगा करके जीवन को सार्थक बनाना है। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब हमारे बीच हमारे साथी